प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या का आज 20वां दिन। मैं कर्मभोग पर विजय पाने वाली विजयी आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी 27th March 1983। 27th March 1983। कर्मभोग पर विजय पाने वाले विजयी रतन होना। वे कर्मभोग भोगने वाले होते हैं और आप कर्मयोगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान न रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे। आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, ना कि भोगने के लिए, विदाई लेने के लिए आता है। क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी आ सकते फिर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखता यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है तो वापस चला जाता। तो आज का समान है, मैं कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। कर्म भोग अर्थात हिसाब किताब, कर्म भोग अर्थात दुख, कर्म भोग अर्थात दुख, कर्म भोग अर्थात पीड़ा, कर्म भोग अर्थात भोगना, कर्म भोग अर्थात पनिशमेंट, कर्म भोग अर्थात सॉरो, सफरिंग्स। प्रकृति के नियम अटल है, कर्मों के सिद्धांत अटल है। जिसने जो बीज बोया है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में बोया गया हो, उसे उसका फल मिलना ही है। जैसे रामायण में राजा दशरथ के लिए दिखाते हैं, शब्द भेदी बाण मारा। मारा था किसी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं, किसी जानवर को मारने के लिए, परंतु गलती से किसको लग गया? श्रवण कुमार को लग गया। और माता पिता ने क्या किया फिर? शोकाकुल होकर शाप दिया। अब ये कर्म तो हुआ है, परंतु गलती से हुआ है। क्षमा भी मांगी है, परंतु गलती से करना और क्षमा मांगना
इसकी वजह से वो कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाया, वो भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरा। तो कर्मों के सिद्धांत बहुत कठोर है, अटल है। हम ये नहीं कह सकते कि परिस्थितियां ऐसी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसलिए मैंने ये किया, नहीं तो मैं साधारण परिस्थितियों में ऐसा कभी ना करता। ऐसा था इसलिए किया। परंतु परिस्थितियां कोई भी हो, कारण कुछ भी बना हो, कर्मों के सिद्धांत, कर्मों के नियम अटल है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें कर्म भोग को क्या करना है? भस्म करना है। सबसे पहले तो ये समझना होगा ये कर्म भोग क्या है, इस कर्म भोग के कितने प्रकार है, ये कर्म भोग के कारण क्या है, और फिर चौथा, इस कर्म भोग से मुक्त कैसे हो। परिभाषा तो हमने देखी, कर्म भोग अर्थात कोई दुख भोगना, दुख, कोई दर्द, कोई वेदना। प्रकार, 4 प्रकार के कर्म भोग है। एक शारीरिक, फिजिकल, दूसरा मानसिक, मेंटल, तीसरा कर्म भोग सामाजिक, सोशल, चौथा भौतिक, दुनियावी, मंडेन, वर्ल्डली। शारीरिक कर्म भोग के बहुत सारे प्रकार है। एक तो है बीमारी, दूसरा चोट लग गई, बीमार नहीं हुए, खान पान सब ठीक है, पर चोट लगी, गिर गए, दुर्घटना, क्या कर सकते, दर्द तो होगा। तीसरा किसी के द्वारा सताया जाना, शारीरिक रूप से, फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक उत्पीड़न। अगला, वो दूसरा जरूरी नहीं मनुष्य ही है, जानवर भी हो सकता है, वो भी कर्म भोग है। सांप काट लेना, भालू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटा सा कीड़ा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी काट लेती है पूरा, तो वो भी एक क्या है, कर्म भोग है। प्राकृतिक आपदा, किसको दोषी ठहराए। कर्म भोग के और 2 प्रकार और है, एक व्यक्तिगत कर्म भोग, एक सामाजिक कर्म भोग, एक सामूहिक कर्म भोग, कलेक्टिव, एक इंडिविजुअल, एक कलेक्टिव। एक व्यक्ति सफर कर रहा है, कभी कभी सब के सब सफर कर रहे हैं, जैसे हिटलर के समय कितने लोगों को सताया, दुख दिया, मारा, कलेक्टिव कर्म भोग था। कभी कभी इंडिविजुअल कर्म भोग। तो शरीर का कर्म भोग, फिर प्रकृति, एक है प्राकृतिक आपदाएं, एक है प्रकृति, प्रकृति में परिवर्तन, मौसम, ठंडी, गर्मी, सर्दी, इससे क्या होता है, हलचल होती है अंदर, तो वो भी एक कर्म भोग है। तो ये शारीरिक कर्म भोग है। दूसरा बताया मानसिक कर्म भोग, वो उससे कड़ा है, मेंटल टॉर्चर, गिल्ट, अंदर एक भाव है कि मेरे से गलती हो गई है, अपराध भाव है, ईर्ष्या द्वेष है, मानसिक हलचल है, कोर्ट केस चालू है, कितने साल हो गए, चालू ही चालू है, पर अंदर कितनी हलचल है, मानसिक हलचल है, वो मानसिक कर्म भोग है। कोई किसको सता रहा है, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है, पर मन में पीड़ा है, मन में दर्द है। कुछ कर्म भोग बीमारी में
कंजेनाइटल भी है। व्यक्ति ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु जन्म ही ऐसा हुआ है कि पूरा दिखता नहीं है, या तो शरीर में कोढ़ है, या ऐसी कोई बीमारी है, चल नहीं पाता है, दिव्यांग जो भी। और कितना उस बच्चे को सहन करना पड़ता है बचपन से। स्कूल के बच्चे कितना तंग करते हैं उसको, क्या क्या कहते हैं, अंधे, बहुत सताते हैं। बच्चे जो होते हैं स्कूल में चिढ़ाते हैं, उसकी वेदना, उसका दर्द, उसका जीवन तभी से ही ऐसा है। छोटा सा बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, अभी 10 साल का है, 15 साल का है, तभी से सारे लड़के मिलकर उसको चिढ़ाते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसके साथ कुछ कुछ करते हैं। उसका क्या दोष उसमें? उसको लंगड़ा कहते हैं, अंधा कहते हैं, कुछ कुछ करते हैं। वही कर्मभोग है। मानसिक में और ईर्ष्या, द्वेष, अंदर बहुत गहरी घृणा बैठी है किसी के लिए, कर्मभोग। नफरत है किसी के लिए, कर्मभोग है वो भी, क्योंकि उससे व्यक्ति खुद व्याकुल हो रहा है, मानसिक तल पर व्याकुल हो रहा है, मानसिक कर्मभोग। फिर है सामाजिक कर्मभोग। वो क्या? सोशल। पूरा ही समाज उसमें सफर, समाज के द्वारा बंधन, लोक लाज, पत्नी ज्ञान में पति ज्ञान में नहीं, वो सारे घर परिवार से होने वाले बंधन, लोक लाज के आने वाले बंधन, इस ज्ञान के लिए। और सामाजिक कर्मभोग कौन कौन से? जिसमें पूरा नियम, ऑफिस, ये सारे सामाजिक कर्मभोग है, जिसमें सबके सब सामूहिक कर्मभोग है। ये सामाजिक अर्थात सामूहिक कर्मभोग होते हैं, या सामाजिक कारण बनते हैं। कि न्यू नॉर्मल, पता है ये नया शब्द आया है कोविड की वजह से, न्यू नॉर्मल। इसको कहा जाता है न्यू नॉर्मल। पूरे समाज में अभी जो प्रथा है, जो चल रहा है, इसको कहा जाता है न्यू नॉर्मल बिहेवियर। कोई मिलता है तो हाथ नहीं मिलाना है, ये पूरा अंदर घुस गया है, दूर से मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग, दीज इसके वजह से न्यू नॉर्मल इसको कहा जाता है। इस पैटर्न को, इस बिहेवियर को, दिस इज न्यू नॉर्मल। मास्क, दूर बैठना, ये सब जो है बहुत सारी, क्योंकि सृष्टि मंच पर ये कोविड का आगमन जो था, एक बहुत बड़ी क्या है समाज को एक नई रूपरेखा दी है। सब कुछ नया बदलाव आया है बिहेवियर में। व्यक्ति जिस तरह से बिहेव करता है, इसको कहा जाता है न्यू नॉर्मल बिहेवियर। तो सामाजिक, ये सामाजिक है। फिर है भौतिक। भौतिक कर्मभोग अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, देवाला निकलना, पैसे नहीं है, ये सारी चीजें भौतिक कर्मभोग में आती है। और बहुत से भौतिक, जैसे संसार में भी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज में ऐसे तीनों नहीं होंगे, पर कलयुग में तीनों होंगे। तो कर्मभोग, कारण कर्मभोग के ये चारों ही प्रकार थे। कारण, रीजन क्या होगा, कर्मभोग क्यों हो रहा है, क्यों कर्मभोग है? पहला तो कोई विकर्म, कोई पाप व्यक्तिगत जो किया है उसका ये फल है। और किसी नियम का उल्लंघन, सत्ता का दुरुपयोग, प्रकृति की छेड़छाड़, प्रकृति का दुरुपयोग किया है जिसने, उसके पास कर्मभोग बनकर वो आएगा। कोई भी छूट नहीं सकता। जिसने किसी को भी दुख दिया होगा उसको दुखी होकर मरना होगा। किसी को भी जिसने दुख दिया होगा, किसी भी तल पर दुख दिया होगा, मनसा वाचा कर्मणा, वो कर्म वापस उसके पास आएगा। कर्मों के ये नियम है, ये सिद्धांत है। और कर्मभोग के कारण गलतियां, विकर्म, पाप, परिस्थितियों के वश हो जाना,
मन का विकारों के वश हो जाना, परिस्थितियों के वश हो जाना, और ज्ञान की कमी, अविद्या, और विस्मृति। विस्मृति से ही सारे पाप होते हैं। इसके लिए पुण्य अर्थात होश में जो किया जाए वो पुण्य, विस्मृति में, बेहोशी में जो किया जाता है वो पाप। ये पाप और पुण्य की परिभाषा है। नहीं तो हर धर्म अपनी अपनी परिभाषा देता है कर्मों के आधार से, पर पाप और पुण्य की परिभाषा केवल कर्मों के आधार से नहीं हो सकती। जो एक समाज के लिए पुण्य है वो दूसरे समाज के लिए हो सकता है पाप है। इसके लिए केवल कर्मों के आधार से नहीं, होश, कितनी चेतना जागृत थी, और जागृत चेतना कभी भी ऐसे कृत्य कर ही नहीं सकती जो पाप कर्म है, जो किसी को दुख दे। तो कर्म भोग के कुछ कारण है। फिर अभी मुख्य प्रश्न जो है, मुख्य चर्चा जो है वो है कर्म भोग को वह भस्म कैसे करे। जैसे एक कुमार है, अभी भी है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, और बहुत सेवा करते हैं। वो बचपन से उनको दिखाई कम देता है, बस इतना ही देख पाते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं उनके। और शरीर पर भी चमड़ी की बीमारी है, परंतु उसकी माँ ने, उसके पिताजी, उसके घर वालों ने उसको ऐसी ट्रेनिंग दी है बचपन से ही कि उसको कभी ये कमी नहीं महसूस होने दी कि उसको कोई बीमारी है। उसके घर जाओ तो इतने सारे अवार्ड्स ही अवार्ड्स। उसको हर प्रकार का, उसको गाना आता है, उसको हर वाद्य बजाना आता है, कराटे, सब कुछ सीखा है वो, सब कुछ। और सेंटर पर एकदम नंबर 1 सेवा है उसकी, सब कुछ। अभी लॉकडाउन में जितना कुछ सेवाएं चली, मेन सूत्रधार रहा वो। तो कर्मभोग तो है। अगर कोई दूसरा होता, आश्चर्य लगता है उसको देख कर कि ये व्यक्ति जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता ये सब कैसे करता है, कैसे मैसेज करता है, कैसे रिप्लाई करता है व्हाट्सएप। परंतु एक उत्कृष्ट उदाहरण है उसका। अभी तो इधर ही आया हुआ है, ज्ञान स्वरूप में है आज की तारीख में। तो ये उदाहरण है कि कर्मभोग कैसा हो, परंतु उससे मुक्त हुआ जा सकता है। कम से कम उसका प्रभाव हम पर कम पड़े, ये पुरुषार्थ तो किया जा सकता है। तो क्या किया जाए कर्मभोग से मुक्ति के लिए? एक बात हमेशा याद रखनी है, हम प्रतिपल बीज बो रहे हैं। हर समय हम क्या कर रहे हैं? संस्कारों के बीज बो रहे हैं। अभी जो मैंने किया उसका फल आएगा ही, ये निरंतर याद रखना है। अभी जो मैं कर रहा हूं, इस क्षण में बीज बो रहा हूं। कौन सा बीज बो रहा हूं? राग का या द्वेष का, लाइक का या डिसलाइक का, आकर्षण का कि विकर्षण का? कौन सा बीज? अगर मैं राग का बीज बोता हूं तो परिणाम क्या आएगा? आसक्ति। द्वेष का बीज बो रहा हूं तो क्या होगा परिणाम? उससे दुख होगा। दोनों ही बांधने वाले हैं मुझे। किसी व्यक्ति में आसक्ति, कभी ना कभी दुख होगा। किसी व्यक्ति से द्वेष, फिर दुख होगा। क्योंकि राग और द्वेष सारा खेल इन्हीं का है। जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारी स्तुति करते हैं, हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति तुरंत राग उत्पन्न होता है। अच्छे लगते हैं वो लोग, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जो अच्छे से बात नहीं करता उसके लिए द्वेष, जो सहयोग नहीं देता उसके लिए द्वेष, जो निंदा करता है उसके लिए द्वेष। मन निरंतर इन दो चीजों में ही विभाजित है, राग और द्वेष। न्यूट्रल वो बहुत कम रहता है। सुखद और दुखद, सुखद और दुखद, सुखद दुखद। एक तीसरा शब्द भी असुखद, अदुखद। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम निरंतर क्या कर रहे? रूहानी किसान हैं, रूहानी खेती कर रहे हैं, निरंतर बीज बो रहे हैं। अभी यहां बैठे हैं, यहां पर भी बीज बोया जा रहा है। ज्ञान की कुछ बातें जो सुन रहे हैं, जो कानों पर पड़ रही है, उनका भी कुछ तो प्रभाव हो रहा है। यहां से उठकर हम जाते हैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, या कुछ और देखने लगते हैं। वो जो कुछ देखेंगे
कोई सीरियल, कोई मूवी, कोई गीत, कोई संगीत, कुछ भी, उसमें भी बीज बोया जा रहा है। और जो बीज बोया जा रहा है उस अनुसार कर्म होंगे फिर अचानक अपने आप। हमें भी नहीं पता कि वो कर्म कैसे हुआ, उसका बीज कहाँ था। कहीं ना कहीं तो बोया गया था वो बीज। वो घृणा, वो नफरत, वो वासना, वो काम, कुछ भी हो सकता है। वो प्यूरिटी हो सकती है, कुछ भी बीज, परंतु निरंतर बीज बोया जा रहा है। इसको भूलना नहीं है। जैसे किसी राज्य में एक बहुत अच्छे राजपुरोहित थे। लोगों को समझाते थे धर्म की बातें, अच्छी बातें, पर लोग नहीं मानते थे उनकी, कोई नहीं सुनता था। लोगों को अपना नशा था। पंडित लोग, ज्ञानी वहाँ जो भी थे, ज्ञान तो बहुत सुनाते थे परंतु धारणा नहीं थी, आचरण नहीं था। तो उन्होंने एक दिन ऐसा किया, वो खजाने में निरीक्षण के लिए गए। उनको कोई रोक टोक नहीं थी। और खजानची जब देख रहा था, उसके सामने उन्होंने कुछ अशर्फियाँ चुरा ली। उस खजानची को आश्चर्य लगा कि ये इतने बड़े राजपुरोहित, इतने ज्ञानी, और इन्होंने पैसे चुरा लिए। पर उसने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन पर थोड़ा उनके प्रति जो सम्मान था वो कम हुआ। मन में विचार चलने लगे, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं लोभी है। दूसरे दिन वो राजपुरोहित फिर वहां गए, और फिर जब वो खजांची देख रहा था, उसी के सामने उन्होंने फिर से अशर्फियाँ चुराई। अब तो उसके प्रति ग्लानि आने लगी मन में कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी बोला कुछ नहीं। तीसरे दिन वैसा ही हुआ। तब तो इतना क्रोध आया कि उसकी कंप्लेंट कर दी जाके। सारे पंडित वर्ग और ये तथाकथित ज्ञानी भी वहां बैठे थे। उन्होंने भी बहुत भला बुरा कहा। तो राजा ने कहा कि क्या यह सत्य है कि आपने अशर्फिया चुराई? उसने कहा चुराई तो, परंतु मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं ना, उसको ज्ञानी समझा जाता था। तो ज्ञानी तो आप हो, पर मैंने चुराई। फिर वो कहता है पर मेरी इतनी प्रतिष्ठा है ना समाज में, पर अशर्फिया तो चुराई। पर मैं इतने समय से यहां पर सेवा कर रहा हूं ना, माना सेवा कर रहे हो, पर अशर्फिया तो चुराई। मेरा अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, पर अशर्फिया तो चुराई। ये कुछ भी हो, पर जो कर्म किया है वो मिटने वाला नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किया ना, फिर किसी भी परिस्थिति में किया हो, गलती से भी किया हो, अनजाने में भी किया हो, फल तो भोगना पड़ेगा। सेम रूल इधर भी है। कोई भी कर्म करता है, कहता है मैं उस समय नशे में था, दारू पी ली थी मैंने। क्यों पी थी? क्योंकि बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था, बिजनेस में लॉस हुआ, कुछ व्यवहार में, धंधे में कुछ हुआ, उसके वजह से पिया, उसके वजह से ये विकर्म किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो उसे माफी मिलेगी? नहीं। या फिर कोई कहे यहां के इस देश का ऐसा नियम है, मुझे पता ही नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। यह नहीं कहा जा सकता कि मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? फिर पता क्यों नहीं किया? तो चाहे अनजाने में की गई गलती है, चाहे कुछ भी अभी तक का है, और उसमें वही विकर्म किया गया, उस व्यक्ति से भी किया गया जिसे कुछ पता नहीं, और उस व्यक्ति ने भी किया, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है। सजा प्रकृति के नियम अनुसार सेम। एक महातपस्वी आत्मा है, उसने अचानक कुछ खा लिया, और एक अज्ञानी है, उसने भी खाया। तो अज्ञानियों को जो पीड़ा होगी, जो बीमारियां आएगी, वो ज्ञानी को भी आएगी। इसलिए संसार भर में जरूरी नहीं है कि जो शाकाहारी है वो बीमार नहीं पड़ते, वो भी उतना ही बीमार पड़ते जितना मांसाहारी। जरूरी नहीं है जिन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना है वो सब भी बीमार है, महात्माएं भी बीमार है। और हर बार में हम ये नहीं कह सकते केवल हिसाब किताब है, क्योंकि इसी जन्म में गलतियां की है आहार की, तो भुगतना तो पड़ेगा। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है इस कर्म भोग से मुक्त कैसे हो। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट
इसको स्वीकार करो। ये किसी और जन्म का फल है। अगर इस जन्म में ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये हुआ है। महाराष्ट्र का एक संत लिखता है वो कि छोटी जाति में जन्म लिया है, उसको मंदिर में घुसने नहीं देते, परंतु कृष्ण भक्त है। कृष्ण निंदा घडली म्हणून महाजन्म प्राप्ति। शायद किसी जन्म में कृष्ण निंदा हुई थी, इसीलिए इस जन्म में ये जन्म मिला है। स्वीकार किया है। सबसे पहले तो स्वीकार करो। कई लोग इसको स्वीकार ही नहीं करते। हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी व्याधि आ गई अचानक से। जवान व्यक्ति है, एक्सीडेंट हो गया, ना हाथ हिल रहे ना पाँव, पैरालिसिस। अब एक दिन का भी नहीं, जीवन भर ऐसा ही रहना है। बड़ी व्याधि है। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे कम उम्र के लोग हॉस्पिटल में आते हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट, मैग्नेट और ये सब कराने। तो उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। एक कन्या आती थी, कई समय से नहीं आई, ब्रह्मा कुमारी। तो जब 15-20 साल की हुई तो उसको चलने में मुसीबत, ये तकलीफ होने लगी, और फिर धीरे धीरे चलना तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर अभी वो दीवार को पकड़ पकड़ के चलती है। जेनेटिक बीमारी है, फ्रेडरिक अटैक्सिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कंजेनाइटल बीमारियां हैं जो प्रकट हो रही है बहुत लेट, कभी कभी बचपन से, और कभी कभी लेट। दिखना बंद हो रहा है, अचानक ब्लाइंडनेस, कुछ भी नहीं दिखता है। शारीरिक बीमारी, अचानक चलना बंद, अचानक एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद में एक हाथ गया, एक पैर गया। एक एक अंग इतना महत्वपूर्ण है। एक अंग को भी कुछ हो जाता है तो बहुत दर्द होता है। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जब दर्द होने लगता है। एक उंगली में दर्द जब होता है, दांत का, कोई भी दर्द शरीर का, पूरी ऊर्जा को खींच लेता है। कुछ मन नहीं लगता है, ना ज्ञान में, ना मुरली में, ना अमृत वेला में। समय बहुत है पर मन कहीं नहीं लगता। सारी बुद्धि कहाँ रहती है? दर्द, उस दर्द की ओर। तो सबसे पहला काम जो करना है, इसमें नेगेटिविटी नहीं। ठीक है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। जिसने जितना जल्दी स्वीकार कर लिया उतना वो स्वीकार करना, अर्थात ये नहीं हम उसे परिवर्तन करने का कोई प्रयत्न ही नहीं करेंगे, ये उसका अर्थ नहीं है। पर मन में एक पॉजिटिविटी का भाव आ गया है। ठीक है, अब तक हमने वो सेवा की, अभी पैर फ्रैक्चर हो गया, अभी 1.5 महीना बैठना है पैर लटका के, शांति से बैठो। नहीं मुझे कैसे हो गया? नहीं मेरी गलती थी ही नहीं। जो है वो है, उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार्य पहला, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उसका वर्णन नहीं करना है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बीमारी का वर्णन करना अर्थात बीमारी को वृद्धि को प्राप्त कराना। जितना जास्ती वर्णन किया जाता है बीमारी का, उतनी वो बीमारी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अंकित हो रही है अंतर मन में। क्या हुआ? फ्रैक्चर। कैसे हुआ? मैं इधर से जा रहा था, उधर से आ रहा था, उसने उधर से गाड़ी मारी, इधर से, गलती उसकी थी। फिर दूसरा आया, अरे क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था, गलती मेरी थी ही नहीं। कितनी बार स्टोरी रिपीट कर रहे, 5 दिन में एक ही स्टोरी बार बार। यहां पे बार बार आ रहा कि गलती किसी और की थी, गलती किसी और की थी, मेरी गलती नहीं थी। ये एक पैटर्न बन रहा है माइंड में। ये केवल यही नहीं रहेगा, फिर ये जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी लागू होगा कि गलती किसी और की है, ये मेरी गलती नहीं है। तो दूसरा काम क्या करना है? जब भी कोई कर्मभोग आ जाए उसका वर्णन नहीं करते रहना है बहुत ज्यादा। हाँ, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे वो सुनाना है, बताना है, जो निमित्त है, उसको बता दिया बस, बाबा को सुना दिया बस। वही रिपीट करते रहना, वो वृद्धि को प्राप्त होगी बीमारी। शरीर से तंग नहीं होना है तुमको, मुरलियों में आता है। अगला, सहन करना है, टॉलरेट। तुम्हें बहुत सहन करना पड़ेगा। बिना सहन करे कुछ नहीं होता है। सब कुछ सहन करना पड़ेगा यहाँ पे। जो निंदा होगी, ग्लानि होगी, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर रीति से, भौतिक, फाइनेंशियल, कुछ भी, हर प्रकार के पेपर आएंगे। लीगल पेपर्स, लेना ना देना, फिर भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे। हमारा कोई
कुछ था ही नहीं। नाम को कुछ चाहिए, फिर क्या करें, नोटिस आती रहती है, जाना पड़ता है। लीगल, फाइनेंशियल, आर्थिक पेपर, वो भी आएंगे। स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, हमें कुछ नहीं हो रहा है पर हमारे अपने जो है वो सफर कर रहे, सहन करना पड़ेगा बिना सहन किए। ये सब स्थूल बातें हैं, इसकी प्रैक्टिकल बातें आगे है, कैसे और कहाँ सहन करें। चौथा, अगला ट्रीटमेंट। अब उसका इलाज क्या है? बीमारी है तो बाबा ने कहा है दवाई लो और उसको विदाई दो, ड्राई फ्रूट से दवाई लो और उसको विदा करो बीमारी को, या कोई मार्ग ढूंढो कि कैसे इस बीमारी से मुक्त हुआ जाए। अगर कोई चिकित्सक मिल जाए, मन का चिकित्सक, तो वो स्वयं को अपना मार्ग, स्वयं की ट्रीटमेंट ढूंढनी पड़ेगी। पहले तो ये पता चले ये बीमारी है। हमने इसे बीमारी समझा ही नहीं है, हम समझते हैं ये नॉर्मल है, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे किसी ने बहुत बड़ा विकर्म कर रखा है, सबसे छुपा के रखा हुआ है और उससे आत्मग्लानि है, अंदर ही अंदर आत्मग्लानि का भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव है। बाबा को सुना दिया है परंतु गिल्ट कॉन्शियसनेस निकला नहीं है। ऐसे समय कोई व्यक्ति चाहिए जिसको ये सुनाया जाए, जिस पर पूर्ण विश्वास हो, तो ही उससे मुक्ति हो सकती है। या अगर कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं तो खुद ही कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हमारी विचारधारा पलट जाए। ट्रीटमेंट। और सबसे पावरफुल जो है वो है साक्षी भाव। कर्म भोग को कैसे जीतेंगे? साक्षी की साधना से, साक्षी की अवस्था से, साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा बनने से, निस्संग रहने से, निसंगता उत्पन्न करना अंदर ही अंदर, तटस्थ भाव, समता का भाव, ये अलग, मैं अलग। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन हो। वे कर्म भोग भोगने वाले, आप कर्म योगी हो। और जो मुरलियों में हमेशा आता है, योग से कैसे करना है ये सब, भस्म योग से, याद से। कितनी मुरलियों में आता है, याद करो, याद विधि है। ऐसे भस्म करो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान ना हो। आएगा तब तो भस्म करेंगे ना, आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, ना कि भोगने के लिए, विदाई लेने के लिए। और ये भी सोचना है ये अंतिम जन्म है, 7वां। क्या हो रहा है? जन्म जन्म के जो विकार है, विकर्म है, वो सब इसी जन्म में भस्म हो रहे हैं। तो सब आएंगे, और भी जितने हैं आ जाओ। इसके लिए क्या कहना है? कौन है जिसने अब तक मेरी ग्लानि नहीं की है? आ जाओ, करो और जाओ, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। बस कोई है जिसने ग्लानि नहीं की है, अपमान नहीं किया है, करना है तो कर लो फटाफट, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जाने की तैयारी करनी है, तो क्या करना है, क्या समझना है? ये सब क्या है? कई जन्मों का संचित कर्म है, मेरा ही कर्म, संचित भोग, तो वो यहां चुकतू होगा। अभी वो आएगा, लास्ट है, थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखता है यहां तो दाल गलने वाली नहीं है तो फिर वापस चला जाता है। अभी ये तो थियरी है, ठीक है ना, इसका करे क्या आप? ये तो थियरी हो गई, ठीक है। इसको जानना ये बुद्धि विलास है, वाणी विलास, बुद्धि विलास, बौद्धिक कवायद या क्लास, फिर उसकी पॉइंट्स, काम पूरा हुआ, हल्का हो गए, सारी बातें बोल दी। पर अब करना क्या है इसका? जब क्योंकि दर्द होता है तब ये सब कुछ भी याद आने वाला नहीं है, ना ये डायरी याद आएगी, ना ये पॉइंट्स। हाँ जो हमारा मूल स्वभाव है उस पे लौट आएंगे, जो जैसा जिसका स्वभाव है वही रहेगा। बाकी ये पॉइंट तो जस्ट अच्छी थी, क्लास भी अच्छी थी, पॉइंट सारी लिखी थी, बस वो वहीं तक रह जाएगा। जैसे कहा, अध्यात्म का अनुभव शरीर के तल पर होना चाहिए, तो ही चीजें याद रहती है, गहरी जाती है। शरीर के तल पर जब तक अनुभव नहीं, केवल मन पर अनुभव है, फिर उसके लिए बहुत गहरा अनुभव चाहिए तो हो सकता है।
डीप एक्सपीरियंस वो कभी कभार होगा योग की अवस्था में, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। पर हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे आने वाले जो कर्म भोग है उसमें हम हल्के रहे, स्थिर रहे, अचल रहे। तो सबसे पावरफुल जो अभ्यास है इन सब में वो दो ही है, एक याद और दूसरा साक्षी। और याद और साक्षी में भी सबसे पावरफुल जो है वो है साक्षी। याद तो है ही है, परंतु साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना, सब कुछ सहन करते रहना। हम ज्ञान भले ही कितना भी सुनाए, जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा, प्रैक्टिस, कुछ नहीं होगा। हमने यहां बैठकर ये पूरा सुनाया और अभी अभी जाते चलते चलते चोट लग जाए, अगर अभ्यास नहीं हो तो ये जो कुछ सुनाया इसका कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा? कल काम दिया था एक, कौन सा? बैठने का। बीच बीच में 1 घंटा तो बड़ा ज्यादा समय है, परंतु टाइम निकालना है रोज, कि जिसमें हम अपने आप को साक्षी होकर देख सके। क्या क्या देखना है साक्षी होकर? कल का ही अभ्यास फिर आज करेंगे, पर शॉर्ट में, क्योंकि इस सभी का संबंध साक्षी भाव से ही है। कैसे हम देख सके? सबसे पहले देखना है साक्षी होकर श्वास को, ब्रेथ। दूसरा साक्षी होकर देखना है शरीर को। अभी हम शरीर के ऊपरी स्वरूप को देख रहे हैं, धीरे धीरे शरीर को भीतर से देखने का अभ्यास करना है। आगे तीसरा अभ्यास है मन, चित्त। मन को साक्षी होकर देखना। मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसको तुरंत पूरा नहीं करना है, उसके बीच में एक गैप उत्पन्न करनी है, ताकि वो होगी साक्षी भाव से। नहीं तो मन में, यहां से अभी योग करने जा रहे थे, अचानक मन में विचारा नहीं योग बाद में, पहले कुछ खा लेता हूं। कमरे में कुछ रखा हुआ है, सुबह उस बहन ने दिया था। दिशा जो थी अब किसने बदली? किसी ने बोला नहीं, किसी को पता भी नहीं वो कमरे में रखा है, कहां रखा है वो केवल मुझे पता है। और हमने ये सोच के रखा था कि ये मेरे लिए है ही नहीं, मुझे खाना नहीं, कल सुबह शाम को किसी को और को दे दूंगा। इसके लिए छिपा के भी रखा था ताकि मेरी खुद की नजर ना पड़ जाए। पर छुपाया किसने? मैंने। और मुझे पता है वो कहां है। जा रहे थे योग करने, अचानक विचार आया नहीं वो खा के जाता। वहां से पलटे और कमरे। किसने बदला? विचार आया और तुरंत उसको भोगा। विचारों का भोग तुरंत नहीं करना है, इसके लिए अभ्यास चाहिए। ये तुरंत बिना अभ्यास के कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बौद्धिक स्तर पे किसी को समझ लिया पर अभ्यास नहीं किया है तो नहीं होगा। जो विचार आया उसको भोगेंगे। चौथा, अपनी दिनचर्या को भी साक्षी होकर देखना। पांचवा, शरीर यहां कहां पर यहां बीमारी। अगर अभी वर्तमान में कोई बीमारी है, बहुत दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द, उस बीमारी को भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास। आत्माओं को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। संबंध संपर्क को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। प्रकृति, इस प्रकृति को भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास। प्रकृति में क्या चल रहा है? विश्व नाटक, इस विश्व नाटक वर्ल्ड स्टेज पर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पूरा विश्व हमारे सामने आ जाए एक साथ, इसको भी बीच बीच में देखने का अभ्यास। और भगवान, गॉड, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। भगवान के भी पार्ट को साक्षी होकर देखना। पर हम पहले ये यहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। हम चालू कहां से करेंगे? श्वास से, ब्रेथ से। क्योंकि ये जो अवस्था है हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, अपने मन को हम एकाग्र होने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि हे मन, ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन में, कोई कहते हैं 54, 53,
या 45, अलग अलग फिगर दिए हुए हैं। इतने समय के बाद विचार बदलते हैं, सेकंड्स के बाद। एक विचार चला, फिर 43 सेकंड 45 सेकंड के बाद दूसरा विचार आता है, और वो आते ही रहता है। एक विचार लंबा समय चलता नहीं है। अभी सोचेंगे कि अभी यहां से जाने के बाद वो करता हूं बाबा के कमरे में, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा, नहीं वहां नहीं, कुछ और करता हूं। ये जो विचारों की साइकिल है, इसको हमको तोड़ना है। जो चेंज होते रहते हैं उसको हमको एक में लंबा समय टिका के रखना है। उसका एक अभ्यास ऐसा भी बताते हैं, घड़ी की तरफ देखो, वो जो सेकंड का कांटा है ना, उसमें सेकंड का कांटा नहीं है। एक अभ्यास, ये कोई योग नहीं है, योग के प्रयोग नहीं है, ये एकाग्रता के प्रयोग है। घड़ी को देखना और उसका जो सेकंड का कांटा है, केवल वो देखते रहना कि सेकंड का कांटा आगे बढ़ा। ये नहीं बोलना कि क्यों बढ़ा, कहां बढ़ा, कैसे बढ़ा, कितना बजा, कितना मिनट हुआ, कुछ नहीं। केवल एक विचार पर हमें मन को स्थिर करना है। तो ये एक स्थूल अभ्यास है। कांटा आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। देखो हम यही एक विचार में कितना समय स्थिर रह सकते हैं, और दूसरा कोई विचार ना आए, कोई भी विचार ना आए, बस देखा, आगे 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 आगे। देखेंगे कितना आसानी से मन थोड़ी देर में भटकने चालू करता है, कहां से कहां पहुंच गया। अभी इधर कांटे की बात चालू थी, अभी ऑफिस की बात याद आ गई, सेवा की बात याद आ गई, स्टूडेंट याद आ गया, बहन जी याद आ गई, कोई भी याद आ गया। फोन तो पर एकाग्रता। वैसे ही श्वास आया और गया, ये नासिका है, यहां उसको एकाग्र करना है। ये सबसे पावरफुल अभ्यास है। एकदम सीधा आत्मा, ये तो हम कर ही रहे, पर यहां से चालू करना है। तो पहला श्वास, दूसरा शरीर, शरीर पर कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, क्या है, खिंचाव हो रहा है, देखना है, बस करना कुछ नहीं है। इतना एक 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 हिस्सा, टुकड़ा टुकड़ा, इंच इंच इंच, पूरी देह में जो कुछ कुछ भाग है, हमें पता ही नहीं उन देह के भागों का। देखना है यहाँ क्या दर्द है, पीड़ा है, पसीना है, खिंचाव है, क्या हो रहा है। मन की आंखों से देखते जाना, और जैसे जैसे देखते जाएंगे अशरीरी होते जाएंगे। हम ये देख रहे भोगने के लिए नहीं देह को, देह तो अनित्य है। सेकंड अभ्यास ये है। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को डेली करना है। ये कोई 1 या 2 दिन का अभ्यास नहीं है, पर हर दिन, कई बार दिन में। और ये अभ्यास 3 अवस्थाओं में किया जाता है। एक तो बैठ के, ये सबसे पावरफुल स्टेज है। दूसरा खड़े रहकर भी किया जा सकता है। तीसरा लेट के, वो थोड़ा सा डेंजरस है, उसमें नींद की संभावना होती है, परंतु सोते समय करना है। सोते समय किया जा सकता है। अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाना। धीरे धीरे हम इससे शरीर में जो पीड़ा है, शरीर में जो हलचल होती है चीजों की वजह से, वो उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो थोड़ी सी बीमारी आई, सारा ध्यान उस बीमारी की तरफ चला जाता है। हमारी आदत पड़ गई, हमने इस पर काम नहीं किया है प्रैक्टिकल में। इसलिए ये दर्द हो रहा है तो दर्द दर्द दर्द, और सभी को सुनाते रहेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ। क्या ट्रीटमेंट ली? अरे वो ली, पर उससे ठीक नहीं हुआ, अभी दूसरी ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ। बुद्धि में क्या चल रहा है? निरंतर वही चल रहा है, एक ही चीज चल रही है। ये इसकी ट्रीटमेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक ठीक नहीं, क्या करूं? फिर उसके बाद में शरीर से प्रवेश करना है, मन को भी साक्षी होकर देखना है। ये विचार जो है ना, ये क्या है? पक्षी है, मैं झाड़ हूं। ये विचार जो है वो क्या है? गाड़ियां है, सड़क पर आ रही है, जा रही है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं दूर बैठा हूं। अच्छा भी विचार आया, ठीक है, उसमें विचार आया आज 8 घंटा योग करता हूं, ठीक है ठीक है, ओके। उसमें एकदम तुरंत कूद नहीं पड़ना कि करता ही हूं, क्योंकि ये तो सुबह का संकल्प है ना। दिन में तो इतनी हलचल है कि 8 घंटा का सोचा था, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, ऐसे फिर दुख हो जाएगा। इसके लिए अच्छे संकल्पों में भी साक्षी भाव, बुरे आ रहे हैं उसके प्रति भी साक्षी भाव, ठीक है आने दो, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। और कैसी उत्तेजना है उसमें। जिस दिन विचार आता है आज इतना योग करो, तुरंत नेक्स्ट विचार आता है कि किसी को जाके बताऊं आज मेरा ये करने का विचार है। डाइल्यूट हो गया, वो हुआ ही नहीं पूरा। ये सारा जो है मन का ऑपरेशन है। ये बहुत गहरा ऑपरेशन है मन का, क्योंकि हम इसमें क्या करें? मन की चीरफाड़ कर रहे, ऐसा चीरा लगाते अंदर से पीप,
अंदर से मवाद क्या निकलेगा पता ही नहीं। ये डॉक्टर को कई बार पता नहीं था, जब खोलते हैं तब निकलता है, अरे ये है, इतनी बड़ी बड़ी गांठ निकलती है। सोनोग्राफी में तो थोड़ी छोटी दिख रही थी, ये तो एक्चुअल तो बहुत बड़ी है, वो तो ऑपरेशन करते करते ही पता चलता है। तो ये क्या है, हमारे मन को चीरा लगाना है। चीरा लगाते ही वहां एकदम से घृणा निकलेगी किसी के प्रति, जो हम तो सोचे थे मैं तो एकदम विश्व कल्याणकारी हूं, आज ही 1 घंटा क्लास करा के आया, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, और ये क्या निकल पड़ा ये तो घृणा निकली। हम तो सोचते थे हम महाब्रह्मचारी है, महातपस्वी आत्मा है, और ये चीरा लगाते ही ये वासना निकल पड़ी। कहां से आई ये वासना? ये देह को देखने की इच्छा कहां से? ये देह को देखना, देह का मिलन, देह के स्पर्श, ये कहां से उत्पन्न हो गया? ये तो था ही नहीं। फिर इसको दबाओ दबाओ दबाओ, इसको दबा दिया, पर वो है वहां सुषुप्त ज्वालामुखी। तो मन, उसके बाद में अपनी ही दिनचर्या को साक्षी होकर देखना। सुबह देखो, दोपहर को देखो, रात को देखो, कल की देखो, 10 साल की देखो, कभी की भी, पर देखना है। उसके बाद में बीमारी, अब तक जो बीमारी आई थी उसमें स्थिति कैसी थी हमारी, या अभी जो बीमारी चल रही है, क्या इसको मैं साक्षी होकर देख सकता हूं? या सारे दिन भर देखो तो उसका वर्णन ही वर्णन है, बस वर्णन कर रहे वर्णन कर रहे वर्णन कर रहे बस। फिर उसके बाद में दूसरी आत्माओं को भी साक्षी होकर देखना है। कोई है, हमें ये भी समझ लेना है इस समय इसका तमोगुनी पाठ चल रहा है, बाबा की महावाक्य है। कोई ऐसी आत्मा जो बहुत सबको डिस्टर्ब कर रही है, ये सोचना रहम भाव उसके प्रति भी, इसका इस समय तमोगुनी पाठ चल रहा है, क्या कर सकते? ग्रहचारी है, क्या कर सकते? जब उठेगी तभी ठीक होगा सब ना तो आत्माओं को भी साक्षी होकर देखना है, प्रकृति को भी साक्षी होकर देखना है। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, ये तीनों ही चीजें इसमें होगी, हमको साक्षी होकर देखना है। इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। उसके बाद में बताया विश्व नाटक, पूरे वर्ल्ड स्टेज पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे कोई आता है और सारी हलचल हो जाती है। और भगवान का पाठ, उसको भी साक्षी होकर देखना है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए इसमें से कुछ अभ्यास करेंगे, सभी स्थिर, और अपने देह की स्थिरता को बढ़ाना है। जितना शरीर स्थिर होकर बैठेगा उतना मन स्थिर होने लगेगा, और सीधा एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा शरीर बैठेगा वैसा मन भी बैठ रहा है। जिसके लिए जो सहज है उसमें बैठना है। ऐसा नहीं कि पद्मासन तो लगा लिया परंतु सारा ध्यान पैर पैर पैर, कब छोड़ू कब छोड़ू कब छोड़ू, दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द। दर्द की अवस्था में कोई भी चीज सहज की नहीं जा सकती। दर्द की अवस्था में मजा नहीं लिया जा सकता है चीजों को, हमें तो आनंद अवस्था में लेना। तो सबसे पहले फिर से वही अभ्यास है। शुरुआत हम करेंगे श्वास से। चश्मा भी निकाल के रख देना है, कुछ भी स्पर्श ना हो बाहर का। आंखें बंद, ट्रिपल लॉक, हाथ स्थिर, लॉक, पैर स्थिर, आंखें बंद, स्टार्ट। सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास की तरफ। तटस्थ भाव, निस्संग भाव, एकाग्रता। कभी दाएं से आ रहा है, कभी बाएं से, जैसा आ रहा है जैसा जा रहा है, केवल देख रहा हूं।
अब धीरे धीरे शरीर का निरीक्षण, मन को शरीर के विभिन्न अंगों में से घुमाएंगे। सिर का सिरा, चेहरा, कुछ हो रहा है, कुछ हलचल है, कुछ संवेदनाएं हैं। तटस्थ भाव से देख रहा हूं। कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव, गर्दन, कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन। दायां हाथ, छाती, पेट, बायां हाथ। एक एक अंग का निरीक्षण करते जाएंगे। कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कहीं कपड़ों का स्पर्श। केवल देखना। हाथों का हाथों को स्पर्श, पीठ, कहीं सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, कहीं स्थूल। दायां पैर ऊपर से नीचे तक, कहीं सुन्न हो रहा है, कहीं पुलकन, कहीं धूजन, कहीं कंपन, कहीं फड़कन। बायां पैर, अब मन को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना है, जहां तीसरी आंख, थर्ड आई है। सारी ऊर्जा भ्रुकुटी के मध्य जैसे। एक प्रचंड ज्वालामुखी, और कोई विचार नहीं। देह स्कंद में विराजमान मैं चैतन्य ज्योति हूं। देखना है भ्रुकुटी के मध्य एक बिंदु को, चमक रहा है। अब अपनी दिनचर्या को साक्षी होकर देखना है। सुबह से रात तक कौन से स्थूल कर्म मैं करता हूं। अब उन आत्माओं को भी देखना है जिनके संबंध संपर्क में मैं रोज आता हूं। मन की अतल गहराई में
इनके प्रति कैसे भाव है? मुझे अपने दो रूप दिखाई दे रहे, एक वो जब मैं स्वस्थ हूं और एक वो जब मैं बीमार हूं, जब शरीर बीमार है। देह को की बीमारी को भी साक्षी होकर देख रहा हूं। दर्द, पीड़ा, वेदना सब देह का है। मैं निसंग हूं, अनासक्त हूं, अप्रभावित हूं, साक्षी हूं, तटस्थ हूं, अलिप्त हूं, निर्लिप्त हूं, कमलव्रत हूं। प्रकृति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। प्रकृति जीत हूं। विश्व नाटक को भी साक्षी होकर देखता हूं। आत्माओं के हिसाब किताब चुकत हो रहे खेल है। मैं दर्शक भी हूं तो अभिनेता भी। सारा खेल मेरे सामने, परंतु मैं साक्षी, साक्षी का पथिक हूं, साक्षी का साधक हूं, हर चीज से अलग हूं। फिर से भ्रुकुटी के मध्य चेतना केंद्रित थर्ड आई मेडिटेशन। मुझ आत्मा से पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है। हर समय तटस्थ, प्रतिपल सजग। ओम शांति।